हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। देवी रति, देवऋषि और आपको भानामती से मिलना होगा। भानामती को जब आप पूर्व जन्म का स्मरण करा देंगे तब उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो सदानंद ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाएगी और प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करेगी। देवी रति, प्रद्युम्न को यह बताना कि वो कामदेव है, ये आपका काम है। एक बात और कि शंबरासुर के गुरुदेव को प्रद्युम्न के बारे में पता चल गया है कि वो शंबरासुर के लिए मृत्युदाता है, इसलिए वो उसे मार डालने का प्रयास अवश्य करेंगे। उनका प्रयास विफल करने के लिए भानामती को पूर्व जन्म का स्मरण शीघ्र करा देना अति आवश्यक है। हम अति शीघ्र ही भानामती से मिलेंगे प्रभु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। सौभाग्यवती भव। ये देवी रति हैं। प्रणाम देवी रति। सुखी भव। नारायण नारायण। आप दोनों मेरी कुटिया में पधारे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु आज अचानक आपने दर्शन कैसे दिए? असुर श्रेष्ठ शंबरासुर ने बताया कि आप भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, तो सोचा क्यों ना आपके आतिथ्य का आनंद उठाया जाए। ये तो मेरा अति सौभाग्य होगा कि आप दोनों यहाँ से तृप्त होकर जाएं। नहीं, इस कष्ट की कोई आवश्यकता नहीं।
मैं तो तुम्हारे पुत्र को देखकर ही धन्य हो गई। बहुत प्यारा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ईश्वरीय अंश है। नहीं नहीं, ये ईश्वरीय अंश कैसे हो सकता है? ये तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मेरा बेटा है ये। प्रद्युम्न को आपने जन्म नहीं दिया भानामती, परंतु आप ही उसकी माता हैं, क्योंकि प्रद्युम्न ने आप ही का दूध पिया है। और फिर जब प्रद्युम्न का वध करने शंबरासुर का पुत्र कुंभकेतु आया, तब आपकी व्याकुलता और एक माता की व्याकुलता में कोई अंतर नहीं था। इसलिए आप ही प्रद्युम्न की माता हैं। जन्म देना आसान है भानुमति, परंतु लालन पालन करना और बच्चे की सुरक्षा करना आसान नहीं है। आपने तो अपने प्राणों की चिंता न करते हुए प्रद्युम्न के प्राणों की रक्षा की है, और एक माता ही अपनी संतान की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाने पर तैयार हो जाती है। नारायण नारायण, आपने प्रद्युम्न को कुंभकेतु के घातक हाथों से तो बचा लिया, परंतु संकट अभी टला नहीं है। संकट? जिस राजगुरु ने अपनी सिद्धि से ये जान लिया है कि प्रद्युम्न ही शंबरासुर का काल है, उसी ने अब प्रद्युम्न हरण के लिए यज्ञ का प्रारंभ कर दिया है। देवर्षि, प्रद्युम्न तो एक बालक है, वो महाराज शंबरासुर का काल कैसे बन सकता है? और फिर महाराज शंबरासुर ने इसे स्वयं अभेदान दिया है। शंबरासुर ने तो अपनी शक्ति के घमंड में ये समझकर कि एक बच्चा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसने ऐसा किया। मैं तो असमंजस में हूँ कि इतना नन्हा बालक महाराज शंबरासुर का वध कैसे कर सकता है? आप ऐसा इसलिए समझती हैं कि आप अपने इस जन्म में भूल गई हैं कि आपको मायावी तथा रसायन विद्या का ज्ञान भी है। मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या जानती हूँ। बड़े आश्चर्य की बात है देवीरती। हाँ भानुमति, हाँ। अब आपको इसी विद्या के प्रयोग द्वारा राजगुरु के प्रकोप से प्रद्युम्न को बचाना है। मेरी तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप दोनों ये क्या कह रहे हैं? अपने आप को पहचानो भानुमति। भानुमति, हम आपको आपके पूर्व जन्म की याद दिलाने ही आए हैं। अब आपको आपके पूर्व जन्म का स्मरण होगा। आप पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी, आपका नाम पद्मिनी था। पद्मिनी? भानुमति को याद आ जाता है कि वो अप्सरा पद्मिनी थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहो, किस लिए तुम मेरी आराधना कर रही थी? प्रभु, मैं मायावी विद्या और रसायन विद्या प्राप्त करना चाहती हूँ। भानुमति ने तपस्या के द्वारा रसायन तथा मायावी विद्या प्राप्त की थी। इसी विद्या की परीक्षा करने के लिए भानुमति ने उसका दुरुपयोग करके
सदानंद ऋषि के बच्चों को बड़ा कर दिया था। मुझे रसायन विद्या भी आ गई है। मैंने इन्हें बड़ा किया है, मैंने। इन पर रसायन विद्या का प्रयोग मैंने किया है। अब मैं समझ गई हूँ कि मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मैं रसायन विद्या जानती हूँ। मुझे इसका प्रमाण मिल गया है। मूर्ख! कितना घोर अपराध किया है तुमने, ये तुम नहीं जानती। तुमने हमारे आश्रम को रसायन विद्या के अनुचित उपयोग से दूषित कर दिया है। उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे अप्सरे, मैं सदानंद ऋषि तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम देवलोक से भ्रष्ट होकर असुरों के कुल में जन्म लोगी। जिस मायावी और रसायन विद्या का तुम्हें गर्व है, वो तुम भूल जाओगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। तुमने जो पाप किया है, उसके दंड में तुम्हारे लिए यही श्राप उचित है कि तुम मृत्युलोक में बांझ बनकर जन्म लो। देवर्षि, मैं श्रापित हूँ। हाँ, परंतु अभी ये श्राप समाप्त होने जा रहा है। आपके उद्धार का समय आ गया है भानामती। नारायण नारायण। भानामती, आपकी श्राप समाप्ति की घड़ी समीप आ रही है। अब आपको मायावी तथा रसायन विद्या का स्मरण भी हो चुका है। अब आपको शीघ्र ही रसायन विद्या से प्रद्युम्न को जवान करना है और उसका गुरु बनकर उसे मायावी विद्या की दीक्षा और शिक्षा देनी है। परंतु देवी रति, आप ये तो बताएं कि मैं इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकती हूँ? जब आप अपनी मायावी और रसायन विद्या के प्रयोग से प्रद्युम्न को बालक से युवक बना देंगी और युवक बनकर प्रद्युम्न दैत्यराज शंबरासुर का वध करेगा। इस दानव का नाश ही धर्म है और इस धर्म को आप निभाएंगी, ये हमें विश्वास है। नारायण नारायण। उठो भानासुर, उठो। मैं सब जान गया हूँ, सब जानता हूँ। महाराज शंबरासुर मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु तुम मूर्ख नहीं हो। तुम स्वयं अपने आप को नष्ट करना चाहते हो महाराज शंबरासुर की सुरक्षा के लिए। मैं तुम्हारी स्वामी भक्ति की भावना से अति प्रसन्न हूँ, अति प्रसन्न हूँ भानासुर, अति प्रसन्न हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? बालक को कैसे नष्ट करें? उसी को नष्ट करने के लिए तो मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। इस यज्ञ से जो शक्ति मुझे मिलेगी, उस शक्ति प्रयोग से मैं उस अशुभ बालक को नष्ट कर दूंगा तथा शंबरासुर को सुरक्षा का कवच पहना दूंगा। भानासुर,
तुम यहीं मेरे आश्रम में रहो। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद मैं तुम्हारी वाणी भी लौटा दूंगा। तुम फिर से बात कर सकोगे। हे काल पुरुष, आप गुरुदेव, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है। कौन सी बात? इस यज्ञ का फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अवश्य मिलेगा। इस तरह हंसकर तुम मेरा उपहास नहीं कर सकते। जब मेरा ये यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो आपको भी शंबरासुर के साम्राज्य से चले जाना होगा। गुरुदेव, होली को कोई नहीं टाल सकता। आपकी ये चेष्टा सफल नहीं होगी। आपका ये यज्ञ व्यर्थ जाएगा। हे काल पुरुष, आप मुझे आभान देना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आपको वास्तविकता का ज्ञान करा देना चाहता हूँ। मेरी भविष्यवाणी की चेतावनी को समझिए। आप मेरे तप सामर्थ्य की परीक्षा लेना चाहते हैं? नहीं गुरुदेव, आप तो एक महान तपस्वी हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। आपका तेज अलौकिक है। परंतु क्या काल पुरुष? परंतु आप अधर्म कर रहे हैं। शंबरासुर जैसे अधर्मी असुर का साथ दे रहे हैं। इससे आपके तप का सामर्थ्य घटता जा रहा है। आपके तेज का प्रभाव कम होता जा रहा है। हे गुरुदेव, यदि आप इस तप का उपयोग त्रिलोक के कल्याण के लिए करते तो आज त्रिलोक में आप सर्वश्रेष्ठ माने जाते। हे काल पुरुष, मैं असुरों का राजगुरु हूं। मैं अपनी विद्या का उपयोग असुरों के हित और उन्नति के लिए ही करूं तो इसमें क्या बुराई है? हे काल पुरुष, आप बेकार में ही मेरी बुद्धि भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास अनुचित तो नहीं? उचित या अनुचित, मैं ये यज्ञ हर स्थिति में संपन्न करूंगा। मैं उस अशुभ बालक को नष्ट करूंगा। ये आप नहीं गुरुदेव, आपका अहंकार बोल रहा है। आप जैसे ज्ञानी पुरुष जब अहंकार के अधीन होकर अपनी आंखें सच और धर्म की ओर से बंद कर लेते हैं तो उसके अंतर चक्षु बंद हो जाते हैं और वो भविष्य में होने वाली घटनाओं को ना तो देख सकते हैं न उनका अनुमान लगा सकते हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आप प्रद्युम्न को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो इस यज्ञ के साथ साथ आप भी नष्ट हो जाएंगे। देखा जाएगा मैं मृत्यु पर विजय पाता हूँ कि मृत्यु मुझ पर विजय पाती है। हे काल पुरुष, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ।
शंबरासुर के काल को नष्ट करने में यदि मेरी मृत्यु भी आई तो भी मुझे चिंता नहीं। मेरे प्रद्युम्न, मेरे लाल, मैं तुम्हें कैसे बड़ा करूं? यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो मेरी ममता का क्या होगा? तुम तो मेरे हाथों से, मेरे सीने से दूर भागोगे ना। नहीं नहीं, अभी तो मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है। अभी तो मेरे सीने से उबलने वाली दूध की गंगा भी सूखी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी बड़ा नहीं कर सकती। यदि मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया तो ये मेरी तरसती हुई ममता से धोखा होगा। मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती मेरे लाल, नहीं दे सकती मेरे लाल। देख लिया देवी, भानामती इस समय पुत्र मोह के अधीन हो गई है और वो अपना धर्म और अपना कर्तव्य भी भूल गई है। प्रभु, आप किस धर्म और कर्तव्य की बात कर रहे हैं? देवी, इस समय प्रद्युम्न को शीघ्र ही युवावस्था प्रदान करना ही भानामती का धर्म है, क्योंकि ये कार्य त्रिलोक के हित के लिए है और त्रिलोक के कल्याण के लिए ही भानामती ने रसायन विद्या का प्रयोग करने का वचन दिया था। इसलिए इस समय उसका यही कर्तव्य है। परंतु भानामती तो ममता का आनंद त्यागने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए देखिए ना देवी, वो तो प्रद्युम्न के बचपन में मगन हो गई है। परंतु देवी, भानामती को शंबरासुर के गुरुदेव के आसुरी और घातक प्रभाव का ज्ञान नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ देवी, गुरुदेव महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए प्रद्युम्न के प्राणों का हरण करने की चेष्टा हर स्थिति में करेंगे। सो जा, सो जा। भानामती, अरे प्रणाम देवी रत्नी, आप इस गरीब की कुटिया में कैसे पधारी? भानामती, मैं आपको सावधान करने आई हूँ। सावधान करने? किस लिए? राजगुरु प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए इस समय मायावी विद्या का प्रयोग कर रहे हैं।
देवी रत्न, आपने ठीक ही कहा। आपकी इस पूर्व सूचना का धन्यवाद। भालामती, अब आपको भी मायावी विद्या का उपयोग करके राजगुरु के सारे प्रयास असफल करने होंगे। प्रद्युम्न की रक्षा ही अब आपका दायित्व बन गया है। आप निश्चिंत रहिए देवी रत्न, कोई भी माँ अपना दायित्व अपने प्राणों की आहुति देकर भी निभाती है। मैं भी आवश्यकता पड़ने पर पीछे नहीं हटूंगी। तथास्तु। भगवान विष्णु, हे प्रभु, मुझे मेरी विद्या का उपयोग करने की शक्ति दीजिए। प्रतिष्ठम प्रकल्पम परेशन स्वाहा। अखंडम भजम भानुकोटि प्रकाशम स्वाहा। बम भोले, हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। यशस्वी भाव कृत्य। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मुझे किस काम के लिए स्मरण किया है? किस का विनाश मेरे हाथों से कराने की इच्छा है? विनाश तो हम अपने हाथों से करेंगे। तुम केवल प्रद्युम्न तथा उसकी माता को उनके घर के साथ उठाकर तुरंत यहाँ पर ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।
ये मायावी राक्षसी मुझे उठा ले जा रही है। प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा करो प्रभु, हमें बचाओ प्रभु, हमें बचाओ प्रभु, हमारी रक्षा करो प्रभु, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा करो, हमें बचाओ प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं प्रद्युम्न और उसकी माता को उनके घर के साथ उठा लाई हूँ। बम भोले, हर हर महादेव। अब मेरे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? हे कृत्या, प्रद्युम्न और उसकी माता को मेरे सामने नष्ट कर दो, नष्ट कर दो इन्हें। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, इतना कठोर दंड मत दीजिए गुरुदेव। भानुमति, मैंने तुम्हें बालक को नष्ट करने की आज्ञा दी थी। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मेरा अपमान किया है। परंतु आपका अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं था गुरुदेव। मैं तो केवल ममता धर्म का पालन करने का प्रयास कर रही थी। अपने पुत्र की रक्षा करना अपराध होता है क्या? सामान्य स्थिति में इसे अपराध नहीं कहा जाएगा भानुमति, परंतु ये स्थिति सामान्य नहीं है, क्योंकि प्रद्युम्न सामान्य नहीं है। वो तो शंबरासुर का साक्षात काल है, मृत्यु है। उसे नष्ट कर देना आवश्यक है। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं। तुम ममता धर्म निभा रही हो और असुरों के महाराज शंबरासुर का गुरु होने का दायित्व
मैं निभा रहा हूं। कौन सी बात असुरों के हित में है और कौन सी विरोध में, ये मैं भली भांति जानता हूं। इस बालक की मृत्यु शंबरासुर के लिए अवश्य हित में होनी चाहिए और वो होगी। नहीं गुरुदेव, नहीं, ऐसा मत कीजिए गुरुदेव। प्रभु, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए प्रभु। कृत्या, नष्ट कर दो इन्हें, नष्ट कर दो। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। गुरुदेव, अब मेरे लिए क्या आदेश है? हे कृत्या, जिस तरह तुम इस अग्निकुंड के मार्ग से आई थी, उसी तरह इस अग्निकुंड में चली जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। प्रभु, भानुमति प्रद्युम्न के साथ आपकी शरण में आई थी, फिर भी आपने उसे सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की? देखिए, मेरे प्रद्युम्न का उस अग्नि में क्या हाल हुआ होगा भगवान। देवी, आप मृत्यु लोक के सामान चक्षु से घटनाओं को देखकर उनका विवरण कर रही हैं। ये आपकी आंखों का धोखा है। अपने दिव्य चक्षुओं से देखिए कि इन घटनाओं के पीछे भी एक भव्य घटना घट रही है। देवी, आपने अब तक जो कुछ भी देखा वो तो केवल भ्रम डालने के लिए था। यही युद्ध नीति अपनानी पड़ती है। आपके चक्षुओं पर पुत्र मोह का जो पर्दा पड़ा है उसे हटाकर देखिए तो सारी बात समझ में आ जाएगी। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे ईश्वर, आपकी दया और कृपा से आज मैं अपने पुत्र की रक्षा मायावी विद्या के प्रयोग से कर सकी, उसके प्राणों को बचा सकी मैं प्रभु। परंतु मैं कब तक प्रद्युम्न की रक्षा कर सकूंगी? देवी रति ने ठीक ही कहा था कि शंबरासुर के गुरुदेव प्रद्युम्न को मारने का हर प्रयास करेंगे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। प्रद्युम्न की रक्षा के लिए मैं गुरुदेव को ही नष्ट कर दूंगी।
मायावी शंबरासुर, जाओ, जाकर गुरुदेव के लिए उसका काल बन जाओ। जाओ। जो आज्ञा। चलो। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, विजयी भव। अच्छा हुआ शंबरासुर, तुम स्वयं यहां चले आए। मैं तुम्हें एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। अवश्य गुरुदेव। मैंने तुम्हारे काल को नष्ट कर दिया है। अब तुम अमर हो गए हो। मैंने प्रद्युम्न को नष्ट कर दिया है। मैंने प्रद्युम्न को अभय दिया है कि जानते हुए भी। गुरुदेव, एक बालक भला मुझे कैसे नष्ट कर सकता है? आप तो अब कल्पना के संसार में जीने लगे हैं और झूठी आशाओं के भ्रम में पड़कर मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस भी करने लगे हैं। गुरुदेव, मेरे ही साम्राज्य में मेरी ही आज्ञा का पालन नहीं हो रहा है, तो फिर त्रिलोक में मेरे आदेश का पालन कैसे हो सकेगा? प्रद्युम्न को नष्ट करके आपने मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया है, इसलिए इस अपराध का दंड भी आपको भुगतना होगा। मैं तुम्हारा गुरु हूं दैत्यराज। मैं सदा सर्वदा तुम्हारी भलाई ही चाहता हूं, परंतु तुम इतने उन्मत्त हो गए हो कि अपने गुरु का भी अपमान कर रहे हो और दंड भी देना चाहते हो। परंतु मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम अवश्य त्रिलोकपति बन सकोगे, यही मेरा आशीर्वाद है। मेरा दायित्व पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इससे पहले कि तुम मुझे दंड दो, मैं स्वयं अपना शरीर त्याग देता हूं। इसी यज्ञ कुंड में प्रवेश करके अग्नि को समर्पण कर देता हूं। क्या अपने गुरु को इतना भी अधिकार नहीं दोगे? ठीक है गुरुदेव, आपकी अंतिम इच्छा भी मुझे स्वीकार है। हम भोले, हर हर महादेव। प्रकट हो जा, प्रकट हो जा। हे काल पुरुष, आप अब तक यही हैं? जब तक मैं शंबरासुर के प्राण हरण नहीं कर लेता, तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता गुरुदेव। नहीं, दैत्यराज शंबरासुर अमर हो गए हैं। मैंने स्वयं शंबरासुर की मृत्यु को अपने हाथों से नष्ट कर दिया है। ये भी आपका भ्रम है गुरुदेव। प्रद्युम्न जीवित है, जीवित। ये कैसे हो सकता है?
प्रद्युम्न और भानुमति मेरी आंखों के सामने नष्ट हो चुके हैं। वो माया थी गुरुदेव, माया, आपकी आंखों का धोखा। आपने जिस कृत्या का निर्माण किया था वो आपकी रचाई माया थी। आपकी माया का उत्तर किसी ने अपनी मायावी शक्ति से दिया है और प्रद्युम्न की रक्षा की है। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? गुरुदेव, जो शंबरासुर अभी तुम्हारे पास आए है वो भी मायावी है। असली शंबरासुर आपसे मिलने आ रहा है, वो देखो।